चुके हैं कि प्रिंस की मदद के लिए देश भर के तमाम शहरों के लोग दुआ कर रहे हैं। भैया ये रंगपुरा गांव किस तरफ होगा? यहाँ आगे बाएं तरफ जितना बस्ती है ना, इस सब रंगपुरा है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो भैया सीधे चलो। कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल खबरिया सबसे तेज है। मैं इस वक्त रंगपुरा गांव में छेदी की दुकान के पास हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंस को गड्ढे में गिरे हुए पूरे 20 घंटे बीत चुके हैं। देश की जनता और सरकार सभी प्रिंस पर अपनी नजर बनाए हुए है। सबके दिल से यही दुआ निकल रही है कि प्रिंस सही सलामत गड्ढे से बाहर आ जाए। बड़े बड़े लोग प्रिंस की मदद करने के लिए खड़े हो रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि रंगपुरा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों में इस घटना को लेकर बहुत उत्सुकता है। सभी अपना अपना काम छोड़कर प्रिंस की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इनका प्रिंस के विषय में। आप नहीं। हाँ, आप यहाँ आइए। जी मैं। जी यहाँ आइए। जी आप, क्या नाम है आपका? चमत्कार सिंह। वाह, व्हाट अ सेक्सी नेम। आप कुछ कहेंगे प्रिंस के विषय में? प्रिंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मतलब है आप कुछ कहना चाहेंगे प्रिंस के विषय में? जी प्रिंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम, ये सिर्फ इतना ही कह सकता है। ये अच्छा। पार्टी का कार्यकर्ता है। मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ प्रिंस के बारे में। हाँ, आप ही बताइए प्रिंस के विषय में। आन है, बान है, प्रिंस हमारे देश की शान है। प्रिंस तुम गड्ढे में रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश का गड्ढा कैसा हो जिसमें प्रिंस के जैसा बच्चा हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देश है हमारा। जय हिंद, जय भारत। वैसे आप क्या करते हैं? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा ही लगा था। प्रिंस देश का भविष्य है, मर्द को दर्द नहीं होता, जल्दी से निकालो। सरकार जिंदाबाद। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में प्रिंस रहता है। अरे प्रिंस को बचा लो रे। प्रिंस जिंदाबाद। प्रिंस जिंदाबाद। जय हो रे। जिंदाबाद। जय हो। जय माता दी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। डीजल बहुत महंगा हो गया, ध्यान रखा करो इस सब का। समझे, खुद खेत पे रहा करो। हाँ। अरे ओ चिमटा,
जी मालिक। बथान में गोबर बहुत जमा हो गया है, जरा उसको आके साफ कर दो। जी बच्चे को लेने स्कूल जा रहा हूँ, हाँ। उसको घर छोड़ के फिर फेंक दूंगा मालिक। और गेहूं भी पिसवाना है। जी मालिक, करवा दूंगा। प्रणाम। जाओ तुम खेत में देख के आओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रिंस को गड्ढे में गिरे 20 घंटे बीत चुके हैं। 20 घंटे, पूरे 20 घंटे बीत चुके हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रिंस की मदद के लिए देश भर के तमाम शहरों के लोग दुआ कर रहे हैं। और यहाँ भारतीय सेना के जवान प्रिंस को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। शायद वो अपनी कोशिश में नाकाम हो या कामयाब हो, वो तो अरे वक्त ही बताएगा। बालक भैया, ये टीवी में क्या बता रहा है भैया? अरे चिमटा भाई, अरे कोई बच्चा गहरे सुरंग में गिर गया है, उसी को निकाल रहे हैं सब। जो कुछ भी हो सकता है, अरे हमारी ये तो बड़े दुख की बात है भाई। हम उसके परिवार क्या गुजर रही होगी उसके माँ बाप के ऊपर। दुख की बात तो है ही। पूरे 20 घंटे हो गए लेकिन बच्चा अभी तक नहीं निकला। लेकिन एक बात अच्छा है, बच्चा अभी भी जिंदा है। हे भगवान, बचा ले उस बच्चे को, बेचारा बहुत गरीब है, माँ बाप का सहारा बनेगा बुढ़ापे का। अरे माधव भाई, हाँ भाई, ये तो कुछ अनहोनी ना हो जाए भैया बच्चे के साथ। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होगा चिमटा भाई, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे जिसके साथ इतने सारे लोगों की दुआएं हो, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सरकारी लोग नहीं दिख रहे हैं निकालने के लिए, देख। अरे पूरे देश का आशीर्वाद है इस बच्चे के साथ, देखना कुछ नहीं होगा इस बच्चे को। अरे लेकिन उसको निकालेंगे कैसे भैया? अरे यार चिमटा भाई, तुम भी ना क्या आदमी हो। अरे देख नहीं रहे हो कि कितने बड़े बड़े सरकारी बाबू लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। कि हमारी सेना इस मिशन में कामयाब हो, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। तो यही दुआ करता हूँ कि देशवासियों की उम्मीद छदी, अरे ओ छदी, किसी भी तरह से अच्छा दिव्या, अरे तू भी भूल गया धंधा पानी इस नूच के चक्कर में। ये ले चल दे, ले। के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हमको जल्दी जाना है स्कूल भी। अरे ये कौन सा दे रहा है? अरे बढ़िया वाला दे, आज मेरे राजा का जन्मदिन है। चल जल्दी कर। लगातार देते रहेंगे। हमारे संवाददाता घटना स्थल पर मौजूद है, पल पल की जानकारी आप सबको देने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रिंस को गड्ढे में गिरे 20 घंटे बीत चुके हैं। चलो हमको जाने दो भैया, स्कूल जाना है। 20 घंटे बीत चुके हैं। एक्सक्यूज मी। जी मैं आपसे ही कह रही हूँ। जी कहिए। क्या नाम है आपका? जी चिमटा। वाह, व्हाट अ सेक्सी नेम। जी मेरा मतलब है आप कुछ कहना चाहेंगे प्रिंस के विषय में? बच्चे को लेने स्कूल जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। वेरी नाइस। क्या नाम है आपके बेटे का? जी राजकुमार। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। प्रिंस का मतलब भी होता है राजकुमार और आपके बेटे का नाम भी है राजकुमार। फिर तो आपको जरूर उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। बस 2 मिनट लगेगा। हाँ 2 मिनट। जी हाँ। कैमरा रोल करो। नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी रंगपुरा गांव से। इस वक्त हमारे साथ हैं चिमटा जी। आइए हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिंस के विषय पे उनका क्या कहना है। हाँ तो चिमटा जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रिंस के विषय में? जी मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्रिंस जल्दी से गड्ढे से निकल जाए और ज्यादा परेशान ना करे और अपने माँ बाप की सेवा करे और भविष्य उज्जवल हो प्रिंस का। बस यही कहना चाहता हूँ, बस और मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा। बस इतना ही। तो देखा आपने कितना प्यार है चिमटा जी की बातों में प्रिंस के लिए। कहते हैं जल्दी से गड्ढे से बाहर आ जाए और परेशान न करे अपने माँ बाप को। सचमुच प्रिंस के माँ बाप बहुत परेशान हैं। दरअसल चिमटा जी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि प्रिंस को जल्द से जल्द कैसे भी गड्ढे से बाहर निकाला जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिमटा जी। जी कैमरामैन झंझर सिंह के साथ मैं प्रीति कुमारी रंगपुरा गाँव से। खबरिया सबसे तेज है। धन्यवाद। बबुआ, कहाँ रह गए थे बापू? सारे बच्चे तो जा चुके हैं। अरे क्या बताऊं बेटा, गांव में नूज वाली आई थी, बस आ ही रहा था कि वो हमको पकड़ ली और पूछने लगी प्रिंस के बारे में। बापू, प्रिंस निकला गड्ढे से? स्कूल में भी सब उसी के विषय में बात कर रहे थे। मुझे क्या पता बेटा निकला कि नहीं निकला। खैर छोड़, चल। बापू, आप यहाँ क्यों मेरा इंतजार करते हो? वहाँ क्यों नहीं करते?
सारे पेरेंट्स तो वहाँ स्कूल के सामने खड़े रहते, आप क्यों नहीं खड़े रहते? मैं तो यहाँ बोर हो गया। अरे बेटा, वो बड़े लोगों के सामने खड़े होने में ना ठीक नहीं लगता। मैं तो यही इंतजार करता हूँ, खूब सुकून मिलता है। खैर छोड़, ये ले, ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये देख, ये ले। वाह बापू, आज तो बढ़िया वाला चॉकलेट लाए हो। थैंक यू बापू। क्या बात है बापू? आज मेरे राजा का जन्मदिन है ना, इसलिए। इसीलिए थैंक यू बापू। अरे बेटा, वो बापू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो बोलना। थैंक यू पापा। हाँ, ये बढ़िया है। लेकिन बेटा ना, अकेले में ही बोलना, दूसरे लोगों के सामने नहीं। वैसे भी ना तेरे पढ़ाई से बहुत जलन होती है लोगों को। खैर छोड़, चल चलते हैं, है ना? ओके ठीक है पापा। मेरा बेटा। अच्छा पापा, मैं तुमको एक बात अच्छा बताऊं? बता, क्या सब हुआ स्कूल में? हाँ? बापू, आज फिर टीचर जी ने घोचू को डांटी दिया। अच्छा। क्योंकि आज फिर से उसने होमवर्क नहीं किया था। कह रहे थे हाँ। खाना कम खाया करो, पेट पे बहुत कचरा जम गया है जो दिमाग को गंदा कर रहा है। कह रहे थे पेट साफ रहेगा हाँ। तो दिमाग भी साफ रहेगा। बापू, हाँ। सचमुच उसके दिमाग में भूसा भरा है, कोई भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाता है। और तुम? मैं तो सबसे पहले जवाब देता हूँ। अरे, कोई भी सवाल हो, टीचर जी मुझे हमेशा शाबाशी देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन तुम मुखिया जी के बेटे को घोचू क्यों कहते क्यों हो? नहीं कहूँगा, वो मुझे क्यों कहता है? हो गया बेटा, लो। अरे बेटा, कहने दो उसे जो कहना चाहता है, क्या फर्क पड़ता है। बाबू, हाँ? बतासा खाएगा? आओ खाते हैं। नहीं बापू, रहने दो, फिर कभी। अरे फिर कभी क्यों? खाने का मन जब अभी हो रहा है तो फिर कभी क्यों? और वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो माई के लिए भी ले लेते हैं। अरे भैया बतासे वाले, हाँ भैया। 2 रुपए का बतासा देना। जी। हाँ, जल्दी दे दो भैया। ये लो, लीजिए भैया। ले बेटा, खा के देख तो। बढ़िया है, आप भी खाओ ना। अरे बेटा, नहीं खाएंगे, माई को बाद में दे देंगे। अरे बेटा, ये हम लोगों का उम्र खाने का नहीं है ना? और वैसे भी जब तू खा लेता है ना तो मुझे तो खुद ही स्वाद मिल जाता है। ले खा के देख, माई के लिए फिर बाद में ले लेंगे। नहीं बापू, ये फिर माई को ही देंगे। अच्छा, माई को ही देंगे तो चल चलते हैं। बापू, हाँ बेटा। कैसा है? आज माई को ये फूल देंगे। अरे बहुत अच्छा है, दिखाओ, हमको भी दिखाओ दिखाओ। वाह, आज तो तुम्हारी माई खुश हो जाएगी। हाँ। चल देते हैं उसको। चलो बापू। चल चल, आजा आजा, चल। माई, तुम जब से यहाँ आ गई हो मेरा मन नहीं लगता है। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ, बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा जैसा आप चाहती हैं। फिर आओगी ना मेरे पास? बापू मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम साथ में थी तो कितना अच्छा लगता था। माई, बापू को कभी परेशान नहीं करता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मिठाई साथ लाया हूँ, खा लेना याद से। तुम थी तो मेरे जन्मदिन पर मुझे हलवा खिलाती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हलवा खाना कोई ज़रूरी भी है क्या? आजकल हलवा मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तुम्हारी कमी बहुत खलती है धनिया। बबुआ किसी न किसी बहाने तुम्हें रोज याद करता है। काश तुम इस वक्त साथ होती और बबुआ को बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई करते देख पाती। बबुआ पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखना धनिया। है माँ की यही दुआएं, ममता से भरी है सदाएं, दुख सह के सुख देती है, बच्चों से जुदा नहीं माएं। मेरे लाल हमेशा खुश रहना, मेरे लाल कभी ना दुख सहना, है माँ की यही दुआएं। धूप लगे तो बन जाऊं मैं आंचल सी छैया, संग
संकट कभी न घेरे तुझको, ले लो तेरी बलैया। धूप लगे तो बन जाऊं मैं आंचल सी छैया, संकट कभी न घेरे तुझको, ले लो तेरी बलैया। तू मेरा सपन सलोना है, जीवन में कभी नहीं रोना है, आशीष है मेरा ये तुझको, तेरा नाम जहां में होना है, तेरा नाम जहां में होना है। हो निहाल तू जग में खुश रहना, मेरे लाल कभी ना दुख सहना। है माँ की यही दुआएं, ममता से भरी है सदाएं, दुख सह के सुख देती है, बच्चों से जुदा नहीं माएं। मेरे लाल हमेशा खुश रहना, मेरे लाल कभी पकड़ लिया, यहाँ छुपा बैठा है। साला यहाँ छुपा बैठा है। कहाँ है बे? काम नहीं करना है का? अबे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं तुझे, बीवी मर गई फिर भी पीछे पड़ा रहता है उसके। अबे अब चैन से सोने तो दे उसे। मैं आ ही रहा था, वो बच्चे को स्कूल लेने चला गया था। चुप कर। अरे मुखिया जी क्या इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? तेरा बाप? अबे तुझसे नहीं होता तो इस अपने लड़के को भेज, पढ़ा लिखा के काहे इसको खराब कर रहा है? सही कह रहा है जगनवा। बाबूआ, बाबू बनने का सपना देख रहा है क्या? अरे बाबू बनेगा। साला बाबू बनेगा। साला बाबू बनेगा। जगनवा फटफटिया स्टार्ट कर। ओए चिमटा, मालिक की हवेली जल्दी पहुंच जाइयो। फौरन। साला फुटानी देखो, घर में अनाज नहीं है खाने को, चले हैं गांव को न्योता देने। बापू, ये हमेशा आपसे ऐसी बातें क्यों करते अरे हैं? बेटा मेरे पास आजा बेटा। अरे बाबू तू इन सब की बातों में मत पड़ा कर। अरे तेरा पढ़ना लिखना किसी को हजम नहीं होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं लोग। तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। अच्छा एक काम कर बता, आज तेरा जन्मदिन है, क्या हाँ। स्पेशल खाएगा बउआ? बापू, माई मेरे जन्मदिन पर हलवा बनाती थी। अच्छा हलवा बनाओगे माई के हाथ के जैसा? अरे हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। अरे तुम्हारी माई से भी बढ़िया हलवा बनाएंगे बाबू, है ना। अच्छा एक काम कर, तू जा पढ़ लिख, और मैं जा रहा हूँ मुखिया जी के यहाँ, उनका काम निपटा के आता हूँ, फिर हलवा बनाएंगे, ठीक है। चल जा मेरा राजा बेटा। पैसे ले आए? परसों का बोला। अरे परसों का क्या बोला? जगन तुमने समझाया नहीं उसको? अरे अरे कोई बात पे बात थोड़ी होती है कोई। बोल लगा उसको। हाँ हाँ मालिक प्रणाम। हाँ जाओ जाओ काम को निपटा के आओ। जी मालिक। जी मालिक, साले अफलातून हो रहे हैं क्या साला। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। दिमाग खराब हो गया इसका। देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का।
कुदरत का अरे जोर से दबावा, ये का लौंडियों जैसे हाथ चलावत है। तनिक इधर आवा। मालिक, सब काम हो गया मालिक। मालिक, अब क्या है? काम से मन नहीं भरा क्या? और कुछ करने का मन हो रहा है क्या? मालिक, आप जितना बताए थे सब काम हो गया। अब घर जाना है मालिक। घर जाना है तो गाड़ी भिजवाए मालिक आपके लिए। जी मालिक, वो पैसा। पैसे कैसे? जी वो काम के। अरे तुम तनिक रुको राजा। एक बात बताओ, तुमने टाइम पे आके काम खत्म किया क्या? नहीं ना, लेट से आए ना, तो पैसे भी तो देर से मिलेंगे, है ना? जाओ, पैसे बाद में मिलेंगे। अरे दद्दा, हमारा दिमाग खराब कर। हलवा बनाओगे माई के हाथ के जैसा? अरे रवा यार। जी मालिक, वो जरूरी काम था मालिक, पैसे का। पैसे का काम है? काहे? बीवी की कब्र पर ताजमहल बनवाना है क्या तुम्हें? बात अब कहा ना जाओ। चलो गए गए गो एंड गॉन हुए। चलिए जाइए, जब दिल में करेगा ना तब पैसे देंगे। चलिए जाइए जाइए जाइए। अरे जाइए ना। अरे जगनी का समझाए दो ना। मालिक बोले चलो तो चलो। जी मालिक। चिमरखी कहीं का, जब देखो बीवी की कब्र पर ही बैठा रहता है। हमें तो ये लगता है शाहजहां के बाद इसी का नाम लिखा जाएगा इतिहास में। हाँ, एक बित्ता भर जमीन नहीं इसके पास, और बेटे का नाम रख रखा है राजकुमार। तू राम राम दामोदर भैया। राम राम। क्या चिमटा, पैसा का बंदोबस्त हो गया? आज तो पूरा हिसाब चुकता कर दे चिमटा। आज तो नहीं होगा दामोदर भाई, वो मुखिया जी ने काम का पैसा नहीं दिया ना, इसलिए। तू ये बताने यहाँ क्यों आया है? जा थाने में रिपोर्ट करा। नहीं नहीं दामोदर भाई, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? वो दामोदर भाई, एक पाव सूजी चाहिए। 1-2 दिन में पैसा आएगा तो अगला पिछला सब चुकता कर दूंगा। तो 1-2 दिन बाद ही ले जाना, जो दिल चाहे। मना कहाँ किया है? हलवा पूरी खाने का मजा तभी है जब खीसे में पैसा हो। दामोदर भाई, आज दे दो ना। आज ना मेरे बेटे का जन्मदिन है, राजा का, और उसको हलवा बहुत अच्छा लगता है। दामोदर भाई, जैसे पैसा आएगा मैं तुरंत दे दूंगा। चल जा यहाँ से। मैंने कह दिया ना, पैसा चुकता कर देना और राशन ले जाना। मैंने कहा ना, चल हमको काम करने दे। अरे जाओ ना। दामोदर भाई, आज ऐसे मत कहो ना। आज मेरे बेटा का जन्मदिन है। एक बार जीते दो ना दामोदर भाई, मैं आप सामने हाथ जोड़ता हूँ। तेरे जैसे लोगों की खातिर मुझे खटिया गोदरी नहीं बेचना है, दुकान चलानी है मुझे। आ जाते हैं लोग। तुझे तो पता ही है चिंता कि हम सबका हाल एक ही जैसा है।
पर चिंता मत करो, थोड़ी सी सूजी लाई थी, हाँ। अगर बचा होगा तो तुमको दे देंगे। हाँ। तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पूछते हैं फुलवा से। हाँ। फुलवा, अरे ओ फुलवा, क्या हुआ? आ रही हूँ। ये क्या बात है? घर में थोड़ी सी सूजी पड़ी है क्या? हाँ, थोड़ी सी तो है। चिमटा भाई को दे दे, आज राजा का जन्मदिन है। अच्छा, अरे उसको हलवा खाने का मन हुआ है, जब इसके पास आएगा तो लौटा देगा। हाँ ठीक है। हाँ। अरे कोई भी बात हो चिमटा तो मुझसे बताओ, हाँ? झिझक रखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। हाँ भाई। तो और कौन करेगा? हाँ? ये लीजिए। अरे वाह, ये देखो चिमटा भाई, ये लो, राजा के भाग में आज हलवा खाना लिखा था। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो दे देना। ठीक है मुंगेरी भाई, आज तो मेरा काम चल जाएगा और जल्दी ही इसको वापस कर दूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं बड़ी है। कृपा मुंगेरी भाई, आज मेरा बेटा अरे- हलवा खाना चाह रहा था। जयराम जी। राजा जी भी भाभी। अपना ही बेटा है। जी जी जी, जय हो जय। बस में किसी के घर होता, हर कोई यहाँ खुदा होता, एक दूसरे से फिर यहाँ क्यों कोई जुदा जुदा होता। देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। कैसा ये मंजर है, कहीं कहीं पे हरियाली है, कहीं कहीं पे हरियाली है, कहीं पे धरती बंजर है, बंजर है। कैसा ये मंजर है, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। बीच भंवर में फंसा मुसाफिर ढूंढ रहा है कश्ती, ढूंढ रहा है कश्ती। बस्ती 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 माई, बस्ती। मैंने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। देखना, मैं इस बार भी फर्स्ट आऊंगा। माई, अपना आशीर्वाद दो मुझे। बीच भंवर में फंसा मुसाफिर ढूंढ रहा है कश्ती। कोई लुटाए प्यार मोहब्बत, कोई लुटाए प्यार मोहब्बत। किसी के हाथ में खंजर है, खंजर है। कैसा ये मंजर है, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। किसी के हिस्से में रुसवाई, किसी के हिस्से माया। मालिक तेरे खेल निराले, सबको है भरमाया। किसी के हिस्से में रुसवाई, किसी के हिस्से माया। मालिक तेरे खेल निराले, सबको है भरमाया। एक ही मंजिल की राहों में, एक ही मंजिल की राहों में, पीर फकीर सिकंदर
सिकंदर है, कैसा ये मंजर है, देख तमाशा। आजा आजा बेटा आजा। बापू मैं इस बार भी फर्स्ट आया। क्या फर्स्ट आया? हाँ। वाह बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ना बापू, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। प्रिंसिपल? चलिए ना बापू। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा चलो आजा। क्या बोल रहे थे प्रिंसिपल साहब? यही कि अपने बापू को बुला कर ले आओ। अच्छा मैं आई कम इन सर? यस कम इन। आओ आओ चिमटा। जी प्रणाम टीचर जी। प्रणाम प्रणाम। आओ बैठो। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ सर। देखो चिमटा, राजा ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा। राजा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आया है। इसी तरह मेहनत करते रहो तो राजा हमेशा फर्स्ट आएगा। देखना एक दिन जो है ये जो है पूरे गांव का, पूरे स्कूल का नाम रोशन करेगा। क्यों राजा? टीचर जी ये सब तो आपकी कृपा है। नहीं नहीं, ये तो सब प्रभु की कृपा है कि राजा हमेशा जो है ना फर्स्ट आता है। क्यों? फर्स्ट आने की खुशी में मिठाई खिलाओगे ना? यस सर। टीचर जी मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, मैं कल ही राजा के हाथ से मिठाई भिजवाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम 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 प्रणाम। बापू इस बार भी घोचू का फर्स्ट आने का सपना खत्म हो गया। बहुत परेशान होगा। उससे ज्यादा तो उसका बाप वो मुखिया परेशान होगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, और मुखिया परेशान नहीं होगा, वो तो आग बबूला होगा, आग बबूला। देखना बापू, मैं घोचू को कभी फर्स्ट नहीं आने दूंगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मालिक ये काम मुझसे नहीं होगा मालिक। काहे नहीं होगा? तुम्हारा बेटा तो आकर के ये काम करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम गांव का राजकुमार बना रहे हो। फिर कौन करेगा? हम? चलो जल्दी से इसे साफ कर दो, चलो। मालिक आप चाहे तो कुछ भी करवा लीजिए मालिक, चाहे तो आप मजदूरी भी मत दीजिए, लेकिन ये काम मत करवाइए मालिक। ये काम तो जमादार का है मालिक। तुम क्या हो? जमींदार हो? इसीलिए अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हो, उसे गांव का राजकुमार बना रहे हो। बहुत फख्र होगा ना तुम्हें जब गांव के लोग तुम्हारे बेटे को देखकर कहेंगे, हाँ 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 देखो 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 देखो, रंगपुरा का राजकुमार आ रहा है, हाँ देखो। पर राजकुमार तो लोग कहेंगे राजकुमार। वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज है ना? हमेशा फर्स्ट आता है ना वो? हाँ तो चलो उसके फर्स्ट आने की खुशी में तुम ये काम कर दो। वो क्या कहते हैं वो बिटवा, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि वो जब बहुत खुशी होती है वो खुशी में मनाते हैं? बाबूजी सेलिब्रेशन। हाँ सेलिब्रेशन। तो तू अपने बच्चे की फर्स्ट आने की खुशी में सेलिब्रेशन कर, बहुत जोर का सेलिब्रेशन कर। उसके फर्स्ट आने की खुशी में जाकर ये टट्टी साफ कर। बापू ये कितना बढ़िया फूल है। हाँ आज माई को ये फूल देंगे? हाँ देंगे। तोड़ लो। हाँ तोड़ लो, जाओ। आजा बेटा आजा 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 आजा। तोड़ लिया? हाँ बापू। हाँ बहुत बढ़िया फूल है। आज माई को ये फूल देंगे? देंगे देंगे जरूर देंगे। चले? चलो। हाँ तेरी माई बहुत खुश हो जाएगी आज। माई मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं इस साल भी फर्स्ट आऊंगा। देखो आ गया। अभी मैं और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और हर साल फर्स्ट आऊंगा।
माई, फर्स्ट आने की खुशी में ये मिठाई, प्लीज खा लेना, खाना मत भूलना। वाह, बधाई हो चिमटा, राजा फिर से फर्स्ट आ गया। पर तेरी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। राजा की पढ़ाई के लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, यहाँ तक कि मुखिया की भी परवाह नहीं की। साला मुखिया ने पिछली बार तुम्हारी जान ही निकाल दी थी। पर उसको भी एहसास हो गया होगा कि अब चिमटा को परेशान करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। शायद इसीलिए तो वो कुछ इस बार बोला ही नहीं। ये लीजिए चिमटा भैया, चाय पीजिए राजा के फर्स्ट आने के खुशी में। और ये लीजिए आप मिठाई खाइए। अरे मुंगेरी भाई, इस बार राजा के फर्स्ट आने पर मैं सोच रहा था कि मुखिया जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और इस बार मैं भी उसके लिए तैयार था। अच्छा, लेकिन अब उनको एहसास हो गया होगा अपनी गलती का, और उनको ये बात पता है कि राजा के रहते उनका बेटा फर्स्ट तो आ नहीं सकता। भगवान से तो मैं यही दुआ करता हूँ कि मुखिया जी को खूब खुशहाली मिले। मुंगेरी भाई, चिमटा, अरे वो चिमटा। जी राम राम साहब। राम राम। आइए ना, बैठिए अंदर। और सब ठीक है? नहीं नहीं, अभी नहीं आऊंगा। जी कोनो बात है का? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, अभी जाकर मिल लेना, अर्जेंट है। कोनो खास बात है का साहब? पता नहीं, कहे हैं तुरंत मिलने को कहना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके मिल लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई। जी प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है, प्रिंसिपल साहब क्यों बुलाए हमको? जरूर कोई बात होगी। क्या हुआ बापू, रामा जी क्यों आए थे? क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, प्रिंसिपल साहब बुलाए हैं, उसी के लिए बताने आया था वो। बापू, आपने मिठाई खिलाने के लिए कहा था ना, मिठाई लेकर जाना। हाँ, वो जरूर मिठाई खाने के लिए ही बोले होंगे। मैं जरूर लेके जाऊंगा उनके पास। हाँ। प्रिंसिपल साहब को अचानक क्या हो गया? समझ गया इसके पीछे किसका हाथ है। समझ गया। तो काम तो जाकर आप दोनों ही कर लीजिए, ठीक है ना? सही। क्योंकि हम जो किस तरह से इसको करेंगे ये बात तो समझ में आती नहीं है, पर करना तो पड़ेगा ही ना। जी बिल्कुल। हाँ? मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक। हाँ? क्या हुआ? चाहे तो आप हमसे कुछ भी करा लीजिए मालिक, मैं सब काम करने को तैयार हूँ मालिक। टट्टी रूम भी साफ करवा लीजिए मालिक, लेकिन ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे हो क्या गया? रहम की भीख तो तुम हमसे ऐसे मांग रहे हो जैसे हम कोई भगवान हो। जा किसी मंदिर में जाकर घंटी बजा, भोले बाबा खुश हो जाएंगे और तेरे पर रहम करेंगे, ठीक है? जा 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 जा। अरे मेरे भोले बाबा तो आप ही है मालिक, ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक।
मेरे बच्चे को स्कूल से मत निकलवाइए मालिक। उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता है मालिक। उसका पढ़ाई मत छुड़वाइए मालिक। क्या कह रहा है तू? एक बात बता, हम काहे तेरे बच्चे को स्कूल से निकलवाएंगे? अरे ये सब भोले बाबा के काम है। और फिर तुझे काहे चिंता करने की जरूरत पड़ी है? मैं तेरे लड़के को काम पर रख लूंगा, ये मैंने कहा है ना। और उसके लिए कोनो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। चिमटा समझ, झाड़ू पोंछा, खेत खलियान का काम, उठाई धरी, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। बैठ 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 बैठ, घबरा मत, बैठ जा, बैठ 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 बैठ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। उसको काम हम दिलवा देंगे, ठीक है ना? मालिक, मालिक, हाँ, ऐसा अत्याचार मत कीजिए मालिक। मेरा बेटा तो पढ़ाई किए बिना रह ही नहीं सकता मालिक। उसको पढ़ने में बहुत मन लगता है मालिक। मैं उससे कह दूंगा, वो कभी फर्स्ट नहीं आएगा मालिक। आप ही का बेटा फर्स्ट आएगा मालिक। बकवास बंद कर, बंद कर बकवास। तेरे रहमो करम पर मेरा बेटा फर्स्ट आएगा? तेरे रहमो करम पर? तेरे बेटे का पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता। कामचोर है साला। वो पढ़ाई लिखाई का ढोंग करता है, ढोंग। इसीलिए पढ़ाई लिखाई का नाटक करता है, नाटक। कितनी बार तुझे समझाया है चिमटा, उसे काम पर लगा, काम पर। अरे अभी काम पर नहीं लगाएगा तो क्या बुढ़ापे में काम पर लगाएगा? अरे दादा तुम ही समझाओ, इनका हमारे बहुत हो गए यार। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ा आया है अपने बेटे को पढ़ाने वाला। निकल गई ना सारी हैकड़ी मालिक के सामने। तू भूल गया था कि तू क्या है और मालिक क्या। अपने आप को गांव का जमींदार समझने लगा था। ए चिमटा, तुम्हारे पास क्या है ये चिमटा? मिठाई मालिक, मिठाई। मिठाई? अरे वाह 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 वाह, देखो ना, अपने बेटे के काम पर लगने की खुशी में मिठाई भी लेकर के आया है ये। जगनवा, इससे मिठाई लो और सबको खिलाओ। ला दे। हाँ हाँ हाँ, लो मिठाई लो। अरे दे ना। अरे सबसे पहले बाबा को खिलाओ, ये बहुत खड़ा रहता है पीछे। जाओ खिलाओ खिलाओ इसको। हाँ लाओ लाओ, हम दद्दा को खिलाते हैं। लो दद्दा, खाओ खाओ, हमारा तो व्रत है ना। भी ले मालिक। नहीं नहीं, व्रत है हमारा। इसको तो खिलाओ, इसका सेलिब्रेशन कराओ। इसका बेटा जो है काम पर लगेगा, पैसा कमाएगा। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ, चल खा ले खा ले। खा खा खा। अरे मालिक कह रहे हैं, खा ले। सेलिब्रेशन कर, सेलिब्रेशन। और सुन, कल से अपने बेटे को काम पे भेज दियो। ठीक है ठीक है, अब जा जा। अरे अब कहा ना जाओ। हाँ? ए जगनवा, इसको जाओ घर के बाहर तक छोड़ कर आओ। हाँ चल 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 चल, निकल यहाँ से। कितना बकवास करता था हमसे, हमारे बच्चे से बराबरी करता था। राजकुमार नाम रखा है, राजकुमार। आख थू। बस में किसी के घर होता, हर कोई यहाँ खुदा होता। एक दूसरे से फिर यहाँ क्यों कोई जुदा जुदा होता। देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। क्या हुआ बापू? प्रिंसिपल साहब ने क्यों बुलाया था? अरे मिठाई क्यों वापस ले आए? प्रिंसिपल साहब ने नहीं खाया क्या? बोलो ना बापू, बताओ ना क्यों नहीं खाया? मिठाई पसंद नहीं आई? बताओ ना बापू, बताओ ना बापू, बताओ ना बापू। किसी बात से नाराज हैं क्या वो?
किसी बात से नाराज हैं क्या? बताओ ना, किसी बात से नाराज हैं? तूने तो अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत कोशिश की। वो तो तेरा बेटा राजा था जिसको पढ़ाई लिखाई से इतना लगाव था, इसलिए 2-4 क्लास पढ़ लिया। अगर तेरा बेटा राजा ही नहीं पढ़ना चाहता तो तू क्या कर लेता? चल भूल जा ये सब। धीरे धीरे राजा का मन पढ़ाई लिखाई से उब जाएगा और काम धंधे पर लग जाएगा। और वैसे भी ये पढ़ाई लिखाई ना हम जैसे लोगों के बच्चों के लिए है ही नहीं। हम लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। छोड़, भूल जा सब। क्यों भूल जाए? क्यों? पढ़ाई लिखाई हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? अरे पढ़ाई लिखाई में उस मुखिया का ही नाम लिखा हुआ है क्या? तो फिर उसका बेटा फर्स्ट क्यों नहीं आ जाता है? अरे मुंगेरी भाई, हम लोग नहीं पढ़ पाए तो हम अपने बच्चे को भी ना पढ़ाए। हाँ, अगर राजा खुद नहीं पढ़ना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो पढ़ना चाहता है तो क्यों नहीं उसको पढ़ाएंगे? क्यों हम उसको रोकेंगे? अरे मुंगेरी भैया, हमारे समाज का कोई आदमी जब पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा ना। अगर हम यही सोचते रहे ना मुंगेरी भाई, तो हम सब गंदी नाली की कीड़े की तरह उस मुखिया की हवेली में सड़ते रह जाएंगे मुंगेरी भाई। देख ले चिमटा, तुझे जो ठीक लगे वो कर, लेकिन अब तो पढ़ाई की संभावना नहीं रही। मुखिया के रहते दोबारा स्कूल में तो दाखिला होने से रहा। हाँ, एक बार बात करके देख। तू उनको विश्वास दिला कि आगे से राजा फर्स्ट नहीं सेकंड आ जाएगा। सब करके देख लिया, और सेकंड क्यों आ जाएगा? अरे इस बात से राजा का दिल कितना दुखेगा, कुछ सोचा है मुंगेरी भैया? देख ले, अब तू जो कर सकता है कर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। राजा के बापू, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। क्या पता कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि राजा का ख्याल रखना। उसे माई की कमी महसूस मत होने देना। हमारा राजा बिरादरी में सबसे अलग है। सब इसकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि राजा कितना तेज है। अगर राजा की पढ़ाई लिखाई ठीक से करवाई जाए तो हमारा राजा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जरूर। अपने जाति समाज का नाम रोशन करेगा। मेरा बेटा तुम्हारी तरह मजदूरी तो कर नहीं सकता। काश मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह
चलता फिरता। धनिया, धनिया, तू चिंता क्यों करती है? अरे मैं हूं ना। और फिर मेरा राजा, देखना देखना, मैं इसको पढ़ा लिखा के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा धनिया, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा। देखना एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और मैं उसको बनाऊंगा, मैं अपने लाल को बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े धनिया, धनिया। अरे चिमटा भाई, अरे इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो देखो, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ चिमटा भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। मुंगेरी भाई, बस वो तुम्हारी भाभी की याद आ गई थी। अरे देखो, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। देखो सुनो, अगर मैं हार मान गया तो धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग है ना, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? ओए देखो, गांव के राजकुमार को पढ़ लिख कर गांव का दरोगा बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था, पैदा हुआ मजदूर और बनना चाहता है ठाकुर। अरे रंगपुरा गांव के राजकुमार को देखो। राजकुमार को तो गुस्सा आ गया, राजकुमार चिढ़ गया, बना लेगा। चलो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो। अरे बेटा, ये सब बातों में ध्यान मत दिया कर, तू चिंता मत कर। जैसा बाप के शरीर में खून है ना, वैसा ही बेटे के शरीर में ना आएगा। तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करूंगा बेटा। और देखना, एक दिन तू इस गांव का पढ़ा लिखा सबसे सफल आदमी बनेगा बेटा। चल चल, आजा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा आया है अपने बेटे को पढ़ाने वाला। निकल गई ना सारी हैकड़ी मालिक के सामने। तू भूल गया था कि तू क्या है और मालिक क्या। अपने आप को गांव का जमींदार समझने लगा था। मैं तेरे लड़के को काम पर रख लूंगा, ये मैंने कहा है ना। और उसके लिए कोनो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। चिमटा समझ, झाड़ू पोंछा, खेत खलियान का काम, उठाई धरी, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से भारत की अर्थव्यवस्था पर पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों का एकाधिकार हो गया। इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक श्रमजीवी ग्रामीण गरीब के खिलाफ में योजनाएं बनानी शुरू कर दी, और हम देख रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। मुनि जी, बताइए ना कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मेरी गरीबी कैसे मिटेगी? इसका क्या उपाय है मुनि जी? बैठो। जी जी। भगवान ने किसी को कोई गरीब नहीं बनाया है भाई। गरीबी का मुख्य कारण है अशिक्षा। अपने बच्चों को शिक्षित बनाना आज बेहद जरूरी है। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। प्रिंस का मतलब भी होता है राजकुमार और आपके बेटे का नाम भी है राजकुमार। अरे माधव भाई, एक बात बताओ,
ये प्रिंस अगर अपने गांव का होता तो उसको इतनी मदद मिलती क्या? ये प्रिंस कौन है भैया? अरे वही जो गड्ढे में गिरा था, जिसको पूरे देश के लोगों ने मदद की थी। ओह याद आया। लेकिन इस बात को बीते तो महीना हो गए, अब क्या पड़ी है तुम्हें? लगता है इसको अभी समझ में आया है। अरे माधव भैया, समझने वाली बात यह है कि अगर वो अपने गांव का होता तो लोग इतनी मदद करते क्या? अरे काहे नहीं? काहे नहीं मदद मिलती? अरे भाई, जिस गांव में प्रिंस गिरा था, वो गांव भी तो ऐसा ही था। हाँ? और ये टीवी वाले किसी भी बात को दिल्ली तक यूं पहुंचा देते हैं। अरे ये टीवी वाले तो किसी को भी दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। अरे बालो भाई, लेकिन ये टीवी वाले जो हैं, उनको ये न्यूज मिलती कहाँ से? उनको पता कैसे चलता है? अरे उनका काम ही है न्यूज ढूंढना। दिन भर भटकते रहते हैं न्यूज ढूंढने के लिए। उनको नहीं पता चलता तो आप फोन कर दो, भागे चले आएंगे यहाँ पे। बालो भैया, ये टीवी वाले न्यूज दिखाने का पैसा कितना लेते हैं भैया? पैसा वैसा कुछ नहीं लेते हैं, उल्टा तो हम ही सुने हैं कि बढ़िया न्यूज दीजिएगा तो पैसा देते भी हैं। अरे बालो भाई, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? कैसे मालूम? पंजाब में 6 महीना मजदूरी करके आ चुका हूँ। झक नहीं मारा है वहाँ पे, समझा? तुम लोग की तरह मुखिया की हवेली में जी हुजूर नहीं किया है, समझे? हाँ सब जानता हूँ। साला वहाँ भी ईटा ढोता था। क्या बोला रे मधवा? अच्छा, तो इसका मतलब सारा खेल न्यूज वाली के हाथ में ही है। हेलो, क्या नेताजी की बीवी की जूती चोरी हो गई? कहाँ? मंदिर के बाहर से? अच्छा, पुरानी जूती थी। अच्छा, तुमने खबर किसी को बताई तो नहीं? अरे ये तो सनसनीखेज खबर है। इस खबर को सबसे पहले हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। मैंने तो हेडलाइन भी सोच ली है। अच्छा सुनो, हेडलाइन होगी, मंदिर बन गया है चोरों का बाजार, चैन से सो रही है देश की सरकार। कैसी है बताओ? क्या? अरे भाई, सरकार को सब जगह घुसाना पड़ता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखो और तुम इंतजार करो, हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है। और उनसे कहना जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक नंगे पाँव रहें। हाँ ठीक है, चलो बाय। हाय प्रीति। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? ओ हाय। जी मैडम, मुझे वो आपका नंबर चाहिए। क्या करोगे मेरा नंबर लेकर? किस गांव से आए हो तुम? जी, हम रंगपुरा से आए हैं। आप लगता है मुझे भूल गई। आपने मेरा इंटरव्यू किया था। क्या किया था? जी इंटरव्यू। वो जब प्रिंस गड्ढे में गिरा था ना, तो आप हमारे गांव गई थी और आपने मेरा इंटरव्यू किया था मैडम। हाँ किया होगा इंटरव्यू। तो क्या फिर से इंटरव्यू? मेरा मतलब फिर से इंटरव्यू देना है क्या? नहीं। तो क्या करोगे मेरा नंबर लेकर? अरे मैडम, आप तो जानती हैं, रंगपुरा ना हम लोगों का छोटा सा गाँव है और फिर ना वहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं है। और कभी होनी अनहोनी हो जाए तो कम से कम हम लोग आपको फोन करके आपको बता तो सकते हैं ना। और वैसे भी आजकल आप जैसी न्यूज वाली ही ना, हम गरीबों के माई बाप हैं। अपना नंबर दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ये लो, ये हमारा कार्ड है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। कोई भी खबर हमें फोन कर देना, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है? जी हाँ जी। आओ, आप लोग आएंगी ना? हाँ, बस एक फोन कर देना, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। पक्का ना? हाँ ठीक। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पर ये थोड़ा छोटा है, इसमें मामला नहीं जमेगा। खेल बिगड़ भी सकता है। कोई और देखना पड़ेगा। एक भी ढंग का गड्ढा नहीं है इस गांव में। कहां से कोई गरीब का बच्चा तरक्की करेगा? आखिर क्या किया जाए? अब जब गांव में एक भी गड्ढा है ही नहीं, फिर कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। आखिर मैं अपने बेटे की किस्मत कैसे खोलूं? हम गरीबों की किस्मत भी ऐसे ही खुलती है। अगर प्रिंस गड्ढे में नहीं गिरता तो कोई उसे भीख भी नहीं देता। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये एकदम गलत सोच है। ये निकम्मे और आलसी लोगों का सिर्फ बहाना है
किस्मत अपने मेहनत से बनाई जाती है। अपना रास्ता खुद तैयार करना पड़ता है। इसी सोच के कारण तुम जैसे गरीब लोग हमेशा गरीब बने रहते हो, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हो। मेहनत करो, अपना मुकद्दर खुद बनाओ। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करने में लगा रहता है, समझे? अरे साहब, आप क्या जानोगे मेहनत और मुकद्दर की बातें। इस देश में गरीब का मुकद्दर मेहनत से नहीं, किसी की मेहरबानी से संवरता है। अब बताओ, एक मजदूर से भला ज्यादा मेहनत कौन करता है, लेकिन क्या मिलता है उसको? जिंदगी भर भिखारियों की तरह किसी मुखिया की हवेली में जिंदगी भर जी हुजूरी करता है। हाँ, अब आप बताओ, अगर उस प्रिंस के किस्मत में सुख भोगना लिखा था, सो मिला उसे। कौन सा मेहनत किया उसने? हाँ बताओ। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो नेक इरादे के साथ मेहनत करता रहता है, समझे? समझ गया, बिल्कुल सही बात है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, यानी मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है। और मैं अपने बेटे का भाग्य हर हाल में बदल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े मुझे। ये जगह कैसी रहेगी? ना, ये ठीक नहीं है। यहाँ शायद मामला जम सकता है। अरे बाबू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं बापू। मैं जानता हूँ तू यही ना सोच रहा है कि अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी। चिंता मत कर। अरे मुखिया ने स्कूल से निकलवा दिया तो क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना। मैंने ऐसा भी दिमाग लगाया है कि देखना, पूरा गांव तुझ पर नाज करेगा। अरे बेटा, अपनी किस्मत तो खुद बनाई जाती है। हम लोग बनाएंगे अपनी किस्मत, और तू उससे भी बड़ा स्कूल में पढ़ेगा। बस तू अपनी पढ़ाई का ध्यान रख, समझा ना? अरे मैं हूं ना, मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा बेटा तेरे लिए। बापू, हाँ? तुम कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करने वाले ना? तू कुछ सोच रहा है क्या? नहीं बापू, बस बापू, मैं अपनी पढ़ाई कैसे भी कर लूंगा। हाँ। आप ऐसा वैसा काम मत करना। मेरा और तुम्हारे सिवा कौन है? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा बापू। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है राजा? अरे मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ बेटा। मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बेटा, हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है ना। हाँ, तू चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई में बस ध्यान रख। तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत नाम कमाना है। बाकी सब तुम
मुझ पर छोड़ दो, मैं हूं ना। देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। फंसा मुसाफिर ढूंढ रहा है कश्ती, ढूंढ रहा है कश्ती। बस्ती 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 ढूंढ रहा है कश्ती। बीच भंवर में फंसा मुसाफिर ढूंढ रहा है कश्ती। कोई लुटाए प्यार मोहब्बत, कोई लुटाए प्यार मोहब्बत। किसी के हाथ में खंजर है, खंजर है। कैसा ये मंजर है, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा हमारे चैनल के सभी दर्शकों को फिर से एक बार नमस्कार। जैसा कि हम आपको लगातार चिमटा के बेटे राजा की खबर दिखा रहे हैं, जो कि गड्ढे में गिर गया और अभी तक वापस नहीं निकाला जा सका। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के एमएलए, जो कि राजा के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल खबरिया सबसे तेज है।
इस वक्त हमारे साथ है यहाँ के नेताजी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इनका राजा के विषय में। मेरा राजा को शुभकामनाएं हैं और यहाँ पे जितने लोग राजा को लेकर चिंतित हैं मैं उनके साथ हूँ और राजा के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं हर संभव करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की एक टैलेंटेड बच्चा है और हम चाहेंगे कि उसमें उसकी शिक्षा में, चूंकि एक गरीब परिवार का बच्चा है इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी शिक्षा में खर्च हो हम पूरा वहन करने को तैयार हैं और इसके लिए हमारी पार्टी भी उनके लिए दुआ कर रही है कि वो किसी भी तरीके से गड्ढे से बाहर आए। पर आज कोई लॉटरी वोटरी लग गई का जो दारू पीने का मन हुआ? हा? अरे मुंगेरी भाई, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जब लॉटरी लगे तभी दारू पिया जाए। अरे भौजी तो कुछ ले आई भाई बना के। चिमटा भैया की मन की बात कोई नहीं समझ सकता है। वो क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ये वही बता सकते हैं। ये बात तो है भाई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मुंगेरी भाई, कि जरूरी तो नहीं ना कि जब लॉटरी लगे तभी दारू पिया जाए। बिल्कुल। अरे तो आदमी को मस्त रहना चाहिए। आखिर इस जीवन में रखा क्या है यार। अरे वाह, लो भैया लो। क्या बात है भाई, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या बात है, कोनो खजाना उजाना मिल गया है का? अरे मुंगेरी भाई, बस ऐसा ही कुछ समझ लो। बस इंतजार कर मुंगेरी, आदमी का वक्त बदलते देर नहीं लगता है। वो क्या कहते हैं वो फिल्मी हीरो लोग कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सही है। सपना देखा क्या? नहीं नहीं, वो सपने में तुम्हारी माँ को देखा बेटा। क्या कहकर गई माई? कुछ नहीं, वो कह रही थी कि राजा को देखने का मन हो रहा है। लेकिन मुझसे तो मिली ही नहीं। वो मुझसे कह के गई है कि मेरे हिस्से का भी प्यार मेरे राजा को दीजिएगा, मैं फिर कभी बाद में आऊंगी। लेकिन बापू, माई ने प्यार क्यों नहीं किया? वो बस देखकर क्यों चली गई? अरे बेटा, जल्दी में थी, कुछ काम होगा फिर आ जाएगी। बाद में कब आने का कह कर गई माई? हाँ, कह रही थी कि जल्दी ही आऊंगी। तू जल्दी सो जा, रात बहुत हो गई है, वरना माँ को बहुत तकलीफ होगी। तू सो जा, सो जा बापू, सो जा। हे भगवान, ये सपना कैसा था? मैंने आज ऐसा सपना क्यों देखा? मैंने पहले कभी तो ऐसा सपना नहीं देखा था। क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो कहीं गलत तो नहीं है? इससे कहीं मेरी बेटी की जान को खतरा तो नहीं है? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है भगवान? हे गड्ढा भगवान, प्रणाम।
मेरे राजा की जिंदगी आपके हाथ में है। बस उसकी जिंदगी बना दीजिए। हर एतवार को प्रसादी चढ़ाऊंगा। कट्ठा भगवान, आप तो जानते हैं कि हम गरीबों की जिंदगी आपके हाथ में है। मेरे राजा को ऐसा ही आशीर्वाद दीजिएगा जैसा आपने प्रिंस को दिया था। दोनों एक ही तरह के हैं, वो प्रिंस और ये राजकुमार। बल्कि मैं तो कहता हूं कि राजा को प्रिंस से ज्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्रिंस ने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन अगर सब कुछ आपने बढ़िया कर दिया तो मैं यहाँ पे भव्य मंदिर बनाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर साल यहाँ एक मेला लगवाऊंगा। गड्ढा भगवान, बस यही विनती है, सब अच्छा कर दीजिएगा। अच्छा, प्रणाम। आजा बेटा, माता जी को प्रणाम करो। पंडित जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा, प्रणाम करो। प्रणाम पंडित जी। हाँ, जय माता दी। कल्याण बेटा प्रणाम करो। जय माता दी। आजा आजा। बापू, बापू वो देखो। बापू आज माँ को वो वाला फूल देंगे, है ना बापू? बापू, हाँ? क्या सोच रहे हो? ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो वाले फूल कितने अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा है। तो फिर बापू आज माँ को वो वाला फूल दे। हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो। हाँ हाँ, आना। वो आजा आजा, तोड़ते हैं, आजा। संभल के संभल के, मेरा राजा बेटा। आजा आजा। तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मैं अभी तोड़ के लाता हूँ ये फूल ना। ठीक है। अच्छा ना? हाँ हाँ, चल। आज तुम्हारे बेटे के जीवन का सबसे बड़ा दिन है। अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आज तेरे बेटे का मुकद्दर संवरने वाला है। मैंने पूरा बंदोबस्त बहुत अच्छी तरह से किया है। तू चाहती थी ना कि तुम्हारे बेटे को मैं ऐसा बनाऊं कि इसकी जिंदगी बहुत आराम से कटे। देखना, तेरे बेटे को पूरे देश का प्यार मिलेगा। बड़े बड़े लोग इसकी मदद करेंगे। पर कैसे बताऊं, ये सब करते हुए डर तो लग रहा है, लेकिन बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर करना पड़ रहा है। हमेशा की तकलीफ से बढ़िया है ना कि थोड़ी सी तकलीफ उठाई जाए। तेरी कमी आज बहुत खल रही है धनिया। ऐसे समय तू होती तो कितना हिम्मत देती। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम होती तो ये भी देखती कि तेरे बेटे के लिए देश के लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत खुश होती तुम। तुम्हारे पास आकर सब बताता हूं तो लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो। आज राजा को उसके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला हूं मैं। तुम बहुत खुश हो जाओगी। चल, हम लोग निकलते हैं। जल्दी कर लेंगे तो दिन भर में सब खेल हो सकता है। अपना ध्यान रखना। राजा, चल बेटा, हम लोग चलते हैं। अच्छा बापू। बहुत देर हो गई है बेटा, आजा। बापू? अरे हाँ बेटा, आज खेलने में बहुत मजा आएगा। कहाँ खेलने जाएंगे? नई जगह जा रहे हैं खेलने के लिए। गेंद खेलेंगे वहाँ। आजा। खूब मजा आएगा आज। आजा आजा। खूब खेलेंगे, है ना बापू? अरे बाबू, चल आज यहाँ खेलेंगे। अच्छा। बापू, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अरे बाबू, यहाँ ना तुमको खेलने में कोई परेशान नहीं करेगा। मस्त जगह है, मैदान है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है। खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, है ना? ठीक रहेगा ना? अरे ये कैसा गड्ढा है? बाबू नजदीक मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे राजा, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। तू क्यों डरता है? अरे बापू, ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे नहीं बेटा, देखना, छोटा सा गड्ढा है। अरे
खाना गिर गया। अपना खाना गिर गया, अब क्या खाएंगे? कौन निकालेगा इसको? अरे बेटा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब रात बिरात को अगर आके कोई इस गड्ढे में गिर गया तो जब तक उसको निकाल न ले तब तक उसके खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन बापू रात बिरात यहाँ से गुजरेगा कौन? अरे बेटा, गांव है, खेत खलियान है, लोग रात बिरात को आते जाते रहते हैं। खैर छोड़, तुमको इससे क्या करना है, भगवान ना करे। चल हम लोग बाल खेलते हैं। हाँ बापू, चलो हम खेलते हैं। बापू तुम इधर खड़े रहो, नहीं तो बॉल गड्ढे में गिर जाएगा तो हम कैसे खेलेंगे? अरे तू तो मेरा बहादुर बेटा है। हाँ। डरता क्या है, आज मेरा बेटा सारा बॉल रोकेगा। हाँ। चल खेलते हैं, ठीक ना? मैं उधर जाता हूँ, तुम इधर रहो, ठीक है? हाँ। ए, रुक रुक रुक, मारो। वाह, इस बार रोक के दिखा बेटा। अरे रोक लिया, वाह। अभी अभी दिखाओ। है, बहुत बढ़िया। अरे फिर से रोक लिया है, अरे वाह, अच्छा। अरे दिखा, टूट गया ना, मारो। हाँ, आजा। गया, जा। देखा बाबू, बॉल गड्ढे में गिर गया ना। अरे बेटा, बाल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, गड्ढा तो बहुत गहरा है ना। निकाल लेंगे, आओ ना देखते हैं, आओ। हाँ, देखो ना बाबू, गड्ढा कितना गहरा है। क्या करूं, इस तरह से तो ये गड्ढे में नहीं गिरेगा और थक भी जाएगा, और थक जाने के बाद गड्ढे में ज्यादा देर तक रहना भी मुश्किल होगा। मौका अच्छा है, खुद ही बबुआ को गड्ढे में किसी तरह गिराना पड़ेगा। मेरा बेटा, मेरा राजा, अरे रुक जा, मैं चैनल वाली को बता के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे मेरा बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ये सब तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं गाँव वाले और चैनल वाली को फोन करके आता हूँ, और तू बिल्कुल फिक्र मत करना, वहाँ खाना है, खा लेना। और जब चैनल वाली और गाँव वाले आएंगे ना तो जोर जोर से रोना। राजा समझ गया ना, मैं अभी चैनल वाली को बता के आता हूँ। बेटा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ राजा, चिंता मत करना। क्या हुआ चिमटा को? चिमटा लगता है कोई है? अरे मेरा बेटा राजा गड्ढे में गिर गया, भैया कोई तो बचाओ भाई। भैया। चिमटा कहाँ गिर गया तुम्हारा बेटा? अरे हाँ? वो नहर के पास जो गड्ढा है ना, उसमें हमारा बबुआ गिर गया भैया, कोई बचा लो भैया। नहर के पास तो कोई गड्ढा नहीं है बालो भाई। बचा लो भैया। अरे हमको भी नहीं पता भैया, पता नहीं कहाँ से नया गड्ढा आ गया, उसी में हमारा राजा गिर गया। अरे लेकिन गया क्यों था वहाँ? अरे भाई कैसे गिर गया तुम्हारा राजा? कब गिरा है गड्ढे में? अरे हम कहाँ बताए, आज हमारा बबुआ का जन्मदिन था। सवेरे सवेरे नहाए धुआए, पूजा पाठ किए, मंदिर गए, और उसके बाद बबुआ का मन हुआ खेलने के लिए। हाँ, हम लोग चले गए वहाँ खेलने, और उसका फुटबॉल चला गया भैया, और उसको लेने के चक्कर में बबुआ भी गिर गया। ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी तुरंत जाके तुम्हारे राजा को बचा लेंगे। हाँ बालो भैया, आप लोग जाइए, अभी हम कुछ और लोगों को खबर करते हैं, और चैनल वाली को भी बताना है। जाओ भैया। ठीक है, तुम जाओ, खबर करके तुरंत जाओ, हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारे राजा को बचा लेंगे। अब तक तो सब कुछ एकदम सही जा रहा है। अब मेरे बेटे के जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। जन्मदिन का इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। अब जल्दी से चैनल वाली को बता देना चाहिए।
अब इससे आगे का सारा काम चैनल वाली ही करेगी। ये सही होगा। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरे राजा को बचाओ, अरे कोई मेरे राजा को बचा लो रे। भैया क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, मेरा बेटा राजा वो गड्ढे में गिर गया भैया। गड्ढे में गिर गया? कब? कहाँ? अरे वो नहर पास जो गड्ढा है ना, उसी में गिर गया भैया। अच्छा सुनो ना भैया, तुम लोग एक काम करो, जाओ तुम लोग, मैं चैनल वाली को फोन करके आता हूं। ठीक है। अरे चल, कोई बचाओ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, क्या हो गया? अरे चिमटा का बेटा राजा गड्ढे में गिर गया है। क्या राजा गड्ढे में गिर गया? अरे चलो चलो भाई, चलो क्या हो गया? चलो जल्दी से भाई। राजकुमार गांव का बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। मेरा बेटा भी कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आता, वो हमेशा फर्स्ट ही फर्स्ट आता है। इसीलिए मैं राजकुमार को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे ये पूरी उम्मीद है गड्ढे से निकलने के बाद वो गांव ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेगा। इसीलिए जब वो गड्ढे से बाहर आ जाएगा तो मैं सारे गांव वासियों के लिए भोज का आयोजन करूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप जी? हाँ? भोज? वो पूरे गांव के लिए? हाँ। वो चिमटा के लेकर के लिए? अरे आप समझते हैं टीवी के सामने बोलने जा रहे हैं, अगर वो सही सलामत निकल गया तो फंस नहीं जाएंगे। दीदी ठीक कह रही है। अरे कहाँ ठीक कह रही है दादा, आपने लिखा है। हम तो मर गए बस भैया, आप कुछ कहकर लिख देते हैं, वो कुछ कहता है और तुम कुछ कहती हो। हम ठीक ही नहीं कह रहे हैं क्या? अरे ठीक कह रही है तो धीरे से बोलो ना। हाँ तो एक काम कीजिए, इसमें जो भोज वाली शब्दावली हटा करके आप लड्डू बंटवाने वाली बात लिख दीजिए। लड्डू? हाँ। गांव भर का लड्डू? हाँ। अरे खर्चा जानते हैं आप? दीदी ठीक कह रही हैं। हाँ तो काहे ठीक ही ठीक कह रही हैं? पूछ बन गए हो तुम दीदी के। बोला ना करो हमारे भाई को। ठीक है। हम एक काम करते हैं दद्दा कि हम वहाँ तो बोल देंगे और एक काम करेंगे कि लड्डू कुछ बंटवा देंगे। बाकी के लड्डू लाकर तुम्हारे मैके भिजवा देंगे। ठीक? हाँ, ये ठीक है। कोई बचाओ कोई। अरे चिंता भाई, अब हो जाए। कहाँ भागे जा रहे हो? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे अब हम कहाँ बताएं हो जाए, हम वो चैनल वाली को फोन करने जा रहे हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं है। हाँ? तुम जाओ, जाके फोन करो, हम जाके गड्ढा के पास देखते हैं, हम लोग बचा लेंगे बचवा को। जाओ जाओ हाँ, जाओ। बचाओ, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, मेरा बेटा गड्ढे में गिर गया, बचाओ। अरे भैया मेरा बेटा गड्ढे में गिर गया, बचा लो भैया उसको। अरे चिमटा, हाँ तू चिल्ला क्यों रहा है? कौन गड्ढे में गिर गया? अरे मेरा बेटा राजा गड्ढे में गिर गया भैया। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर उसे निकालने का बंदोबस्त कर। अरे गांव वाले गए हैं बचाने, वो चैनल वाली को फोन करना है ना। एक नंबर लगा दो भैया जल्दी। मेरा टेलीफोन तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ। अरे चिमटा रो मत चिमटा। तुम चिमटा देख, मेरी बात सुन चिमटा। चिमटा एक काम कर, तू मेरे मोबाइल से फोन कर। वैसे मैं अपना मोबाइल किसी को देता नहीं हूँ क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लगता है ना। भैया जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। लगा दो भैया एक बार फोन। अच्छा चल नंबर बता। हाँ देख, ये नंबर लिखा है। हेलो। अरे फोन तो लगने दे चिमटा, पहले ही हेलो कर रहा है, लगने तो दे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल खबरिया सबसे तेज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे प्रिय नेताजी की भैंस का बछड़ा कई दिनों से बहुत बीमार है। ओहो, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई बज रहा था लेकिन पता नहीं कैसे न बंद हो गया। लगता है कट हो गया है।
फिर से लगा के देखते हैं। हाँ। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं। अरे यार, कौन है इस वक्त जो परेशान कर रहा है? भाई, ए भाई, फिर से बज रहा था और फिर कट गया। भैया ठीक है चिमटा, लगाते हैं। हम लगता है कहीं बिजी है, थोड़ी देर बाद लगा के देखते हैं। भाई, ए भाई, हाँ। ऐसी बात मत कर, मेरे बेटी की जिंदगी का सवाल है, किसी भी तरह एक बार बात करा दो। हाँ। बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ। एक बार और लगा दो ना भैया। हाँ हाँ ठीक है चिमटा, ठीक है। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नेताजी की। अरे यार सॉरी, एक बार फिर से करते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं भैंस के नेताजी। सॉरी 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 सॉरी, सारी परेशानी इस फोन की वजह से हो रही है। क्या हो रहा है यार? ये देखो फिर से आ गया। इसको भी सबक सिखाती हूँ। फोन स्विच ऑफ कर दो ना। नहीं नहीं, इसको भी सबक सिखाती हूँ। क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? अरे प्रीति जी, मैं रंगपुरा से और चिमटा बोल रहा हूँ। चिमटा जो मिली थी ना, इंटरव्यू आपको दिया था। अरे मेरा बेटा राजा गड्ढे में गिर गया है। मैं भी भैंस के नेताजी। मेरा मतलब है मुझे 1 घंटे के बाद फोन करो, मैं अभी बिजी हूँ। एक बार समझ में नहीं आता है क्या? मुझे 1 घंटे बाद फोन करो, समझे? चलो अभी फोन रखो, बंद ही कर देती हूँ मैं अभी इसको। अरे चिमटा, क्या कहा उस चैनल वाली ने? अरे भैया, कहती है कि 1 घंटे बाद फोन करो। अरे तब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा। कैसी बात करता है चिमटा? कैसे मर जाएगा तेरा बेटा? गांव वाले गए हैं ना बचाने के लिए, और तू उस चैनल वाली को बताने के लिए इतना परेशान क्यों है? जाकर अपने बेटे को संभाल। भाई, एक बार और लगा दो, मैं प्रीति जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा। एक बार और लगा दो भैया। अरे चिमटा, उसने कह दिया कि 1 घंटे के बाद फोन कर लेना, तो 1 घंटे के बाद करते हैं। तू क्यों परेशान होता है? भाई, ऐसी बात मत करो भाई, मैं चला जाऊंगा। एक बार लगा दो भैया, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, एक बार और लगा दो। ठीक है चिमटा, ठीक, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है। ये ले, बंद कर दिया उसने। पकड़, लगता है गुस्सा गई है। अब ले, पहले ही कहा था। मेरा बेटा धनिया, मेरा बेटा धनिया। धनिया, ये मैंने क्या कर दिया भगवान? कुछ नहीं सोचा करने से पहले। मेरा बेटा। आइए तो हम नेताजी से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी भैंस के बछड़े के बीमार होने के पीछे किसकी साजिश है। तो बताइए नेताजी, इसके पीछे किसकी साजिश है? देखिए, इसके पीछे विरोधी पार्टी का हाथ है। विरोधी पार्टी चाहती है कि इस बार कैसे भी मुझे इलेक्शन में हरा दे, और आप जानती हैं कि मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह भैंस है, इसलिए विरोधी पार्टी ने सीधे तौर पे मेरी भैंस पे हमला किया है। पर क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। क्षेत्र की जनता के लिए मैंने अच्छा कार्य किया है। जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अरे मेरा बेटा राजा गड्ढे में गिर गया है। अरे मेरा बेटा राजा गड्ढे में गिर गया है, गड्ढे में गिर गया है। 1 मिनट, कट। एक फोन करना है, 1 सेकंड। हेलो हेलो,
मैं रंगपुरा गांव के पीसीओ से बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, मुझे यहाँ से किसी ने अभी फोन किया था, कह रहा था उसका बेटा कहीं गिर गया है। चिमटा का बेटा गड्ढे में गिर गया है। क्या चिमटा का बेटा गड्ढे में गिर गया है? हाँ 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 हाँ, जरा बात तो करवाइए। मैं अभी बुलाता हूँ चिमटा को। अरे ओ चिमटा, खबरिया चैनल से प्रीति कुमारी का फोन आया है। अरे जल्दी आ। आया। अरे लगा के रखना फोन, काटना मत। आया। अरे ले भैया, चैनल वाली का फोन आ गया। हेलो, मैं चिमटा बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा गड्ढे में गिर गया है, उसको बचा लीजिए मैडम जी। क्या, कहाँ गिर गया? जी गड्ढे में, जैसे वो प्रिंस गिरा था ना वैसे ही गिर गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो कमाल की खबर है। प्रीति जी बड़ी मेहरबानी होगी, जल्दी आइए ना प्रीति जी। कब आइएगा आप? अच्छा, एक काम कीजिएगा, हम अभी नेताजी के यहाँ पे रिपोर्टिंग में बिजी हैं, हम बस तुरंत यहाँ का शेड्यूल खत्म करके वहाँ पे आते हैं। हाँ जी जल्दी आइए। कितनी देर में आएंगी आप? जी बस 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक आप अपने बेटे को गड्ढे से मत निकालना, ठीक है? जी आप जैसा कह रही है वैसा ही करूँगा, ठीक है? जल्दी आइए, बचा लीजिए। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ से पैकअप करके हमें रंगपुरा गांव जाना है, वहाँ पर एक बच्चा गड्ढे में गिर गया है। बच्चा गड्ढे में गिर गया? हाँ, गड्ढे में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम हो गया, आपने बात करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओ चिमटा भाई, हाँ पैसे तो देते जाओ भाई। ओह हाँ भैया, भूल गया था, माफ करना। कितना पैसा हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया? हाँ बड़ा सस्ता है, ये लीजिए भैया। दे। हाँ, और ये 10 रुपया मेरी तरफ से बख्शिश। हाँ हाँ हाँ। बड़ा अजीब आदमी है ये, समझ में नहीं आता, आदमी है या पैजामा है, कभी रोता है कभी हंसता है। अरे चिमटा, अच्छा वो तो मिल गए, चिंता मत करो, मुंगेरी गड्ढा में उतर गया है। हम ये बात बताने के लिए गांव में जा रहे हैं, तुम तनिको चिंता मत करो, है बचवा वो कुछ नहीं होगा, हम गांव में बता के आते हैं। इस साला सबसे बड़ा दुश्मन मुंगेरी ही है, बिरादरी के नाम पर बस सहानुभूति दिखाता रहता है। घुस गया गड्ढे में, चैनल वाली का इंतजार नहीं कर सकता था, इसको किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। ए मुंगेरी रुक! अरे मुंगेरी रुक रे! अरे उसको रहने दे गड्ढे में थोड़ी देर, चैनल वाली आ रही है। ए मुंगेरी, अरे सुन तो, अरे कोई तो मुंगेरी को रोको, अरे चैनल वाली आ रही है। अरे मुंगेरी रुक जा भाई, अरे मुंगेरी रुक जा, चैनल वाली आ रही है। आप लोग सब इतना खामोश क्यों हैं? अरे भैया इतना सन्नाटा क्यों है? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? ए मुंगेरी, तू तो बोल। हम लोग तो पहले ही पहुंच गए थे, जरा भी इंतजार नहीं किया। वो तो अच्छा था कि गड्ढे से लगा पेड़ था, रस्सी बांधकर उसके सहारे मैं जल्दी से उतर गया। देखना थोड़ी ही देर में कैसे बेहोश हो गया। अरे पानी उनी ला के इसके सिर पे मारना। नहीं चिमटा, अब ये पानी मारने से नहीं उठेगा। गड्ढे में गहुवन सांप था, उसी ने काट लिया, पर ये उसके काटने से नहीं, डर से मर गया। चुप! क्या बोला? अरे मैं इसी के लिए जिंदा हूँ, मुझे छोड़ के नहीं मर सकता, इसको कुछ नहीं हो सकता। राजा, मेरा बेटा, मेरा राजा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा राजा बेटा, उठ जा बेटा, नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। राजा मेरा बेटा, उठ जाना। तू अपने बापू की हर बात मानता था ना, आज क्यों नहीं मानना? उठ जा राजा मेरा बेटा।
मुंगेरी कोई तो बोलो। राजा तू भी चला गया मेरे लाल, हाय मेरे लाल। अरे राजा, अरे मेरा लाल उठना, उठा बेटा, तू नहीं मर सकता, उठना। अरे राजा, राजा सुख देती है मेरा बेटा, से जुदा हे भगवान मैंने क्या कर दिया। मेरे लाल हमेशा खुश रहना, मेरे मेरी भाई संभालो चिमटा भाई को। कभी ना दुख सहना है माँ की यही दुआएं। चिमटा चिमटा अरे चिमटा 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 आ जाओ जल्दी आओ। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल खबरिया सबसे तेज है। मैं इस वक्त रंगपुरा गांव में हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी अभी एक बच्चे गड्ढे में गिरने के कारण मौत हो गई। साथ ही साथ जब उसके पिता चिमटा को इस बात की खबर मिली तो उनकी भी इस घटना के कारण मौत हो गई। इस घटना को रोका भी जा सकता था अगर प्रशासन सही समय पर सहायता के लिए पहुँच जाती तो। इस घटना से फिर से एक बार सरकार की लापरवाही देखने को मिली है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये खबर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल यानी खबरिया सबसे तेज है चैनल पर दिखाई जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं खबरिया सबसे तेज है चैनल जो कि हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इस घटना की तह तक आपको ले जाएंगे। चिमटा और राजा के बहाने देश की सोई हुई सरकार को जगाएंगे। कैमरामैन झंझर सिंह के साथ रंगपुरा गांव से मैं प्रीति कुमारी, खबरिया सबसे तेज है चैनल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मालिक अब 5 किलो, अरे संभल के मालिक, 5 किलो लड्डू बंटवाने वाली बात मत कहिएगा। वो कहा है ना कि वो अब सिचुएशन बदल गया है। हम आपको पहले ही बताने आ रहे थे। होने का जरा ज्यादा है। क्या कहेंगे यार? अरे नमस्ते नमस्ते। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार। राजकुमार बहुत ही अच्छा बच्चा था। रोइए राजकुमार बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो पढ़ाई में हमेशा अच्छा करता था। जिस विद्यालय में वो पढ़ता था उसका नाम राजकुमार के नाम पर कराएंगे। गांव के चौराहे का नामकरण राजकुमार चौराहे के नाम से हम कराएंगे। हमारी कोशिशों से ही प्रदेश भर में उसका नाम होगा। हम एक डिग्री कॉलेज भी खुलवाएंगे जिसका नाम राजकुमार डिग्री कॉलेज होगा। बोलो हमारे प्यारे राजकुमार की जय। हम सबके प्यारे राजकुमार की जय। देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। कैसा ये मंजर है, कहीं कहीं पे हरियाली है, कहीं कहीं पे हरियाली है, कहीं पे धरती बंजर है, बंजर है। कैसा ये मंजर है। देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का।
सागर में फंसा मुसाफिर ढूंढ रहा है कश्ती। कोई लुटाए प्यार मोहब्बत, कोई लुटाए प्यार मोहब्बत, किसी के हाथ में खंजर है, खंजर है। कैसा ये मंजर है, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। किसी के हिस्से में रुसवाई, किसी के हिस्से माया। मालिक तेरे खेल निराले, सबको है भरमाया। किसी के हिस्से में रुसवाई, किसी के हिस्से माया। मालिक तेरे खेल निराले, सबको है भरमाया। एक ही मंजिल की राहों में, एक ही मंजिल की राहों में, पीर फकीर सिकंदर है, सिकंदर है। कैसा ये मंजर है, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का। कैसा ये मंजर है, कहीं कहीं पे हरियाली है, कहीं कहीं पे हरियाली है, कहीं पे धरती बंजर है, बंजर है। कैसा ये मंजर है, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा कुदरत का, देख तमाशा